अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि सभी आत्माएं जन्म लेती हैं, पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ आत्माओं का उद्देश्य जो लेकर आई हैं वो अपना पूरा करके जाती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाती और वो बीच में ही चली जाती हैं। जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो गई या किसी ने आत्महत्या कर ली, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या होता है, आत्मा क्यों चली जाती है बीच में? जब यहाँ आके माया में फंस जाती हैं तो उनको अपनी उद्देश्य भूल जाती है, अपना उद्देश्य भी भूल जाती है, और उनको ये भी याद नहीं रहता कि आत्मा तो अमर है। अगर हम यहाँ से अपनी जर्नी आधी छोड़ के चले गए, है ना, जैसे दुख दर्द से घबरा गए हो और यहाँ पे उन्होंने आत्महत्या कर ली, नहर में छलांग लगा ली और मर गए, तो उनका इस जीवन का जो बचे हुए कर्म थे वो तो वहीं के आधे रह गए ना। तो उनको लगता है कि क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता, यहाँ कर वो भूल गए, उनको ये नहीं मालूम रहता कि ये उनको जर्नी अब नेक्स्ट जन्म में फिर पूरी करनी होगी, और फिर उसी दुख दर्द के साथ। और कई बार तो क्या होता है कि जो भी हम कर्जा होता है या दुख दर्द होते हैं वो लाखों गुना हजारों गुना मल्टीप्लाई होकर हमें भोगने पड़ते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि नोइंगनेस के साथ कि हाँ मैं ये कर्म मुझे भोगने पड़ रहे हैं, मेरा ही कुछ प्रारब्ध है। उसके लिए ना अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, नोइंगनेस बहुत जरूरी है कि ये सब मेरा ही किया हुआ है, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और इस कारण मेरे को ये भोगना पड़ रहा है। तो एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है, तभी आपके अंदर फिर वो चेंज आएगा। इसीलिए बार बार मैं बोलती हूँ कि ये जो स्टडीज हैं ये बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए। आप ये देखिए आजकल बच्चों को पेरेंट्स कुछ भी इस तरह का ज्ञान नहीं देते, ना ही डरते हैं। हाँ। देते नहीं, डरते हैं कि वो बाबा बन जाएगा। अच्छा, हाँ, जैसे उन्हें माइथोलॉजिकल स्टोरीज नहीं सुनाते, ना ही उन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान है आजकल बच्चों को, ना ही उन्हें कोई पूजा पाठ की पद्धति पता है, जबकि हमें बच्चों को ये चीजें बचपन से ही सिखानी चाहिए। तो उनके अंदर ना एक अंदर से पावर आती है, शक्ति आती है, जिससे वो जीवन में जो भी परेशानी है उनको फेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बच्चे को फिल्म दिखाने ले जा रहे हो, है ना, मल्टीप्लेक्स में, आप उसको अपने साथ बिठा के घर में दिन भर टीवी चल रहा है 24 घंटे, बच्चा देख रहा है, मतलब क्या गेन क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, है ना। अब वो वाली स्टोरीज में बिलीव रखते हो, लेकिन जो अपनी रियल में, मैं तो बोलती हूँ कि अगर उनको आप स्टोरी समझ के भी पढ़ो, अपनी जो हमारी जो ग्रंथ है उसमें बहुत सारे, खासतौर से पुराणों में बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो अगर आप उनको स्टोरी ही समझ के पढ़ो, मैं तो बोलती हूँ कि आप उनको सोचो ही नहीं कि रियल में हुआ है ना, फैंटेसी में अगर आप उनको एक ये सोच के पढ़ो कि चलो हम तो एक स्टोरी पढ़ रहे हैं ना, फिक्शन पढ़ रहे हैं, तो भी बच्चों को आप ज्ञान दे पाओगे। लेकिन माँ बाप को पता नहीं क्या डर बैठा हुआ है कि हमारा बच्चा तो बाबा बन जाएगा, हाँ, या घर छोड़कर चला जाएगा। एक मैं बड़ा रियल लाइफ इंसिडेंट सुना रही हूँ कि ये बच्चों की बात नहीं है, बड़े एक एडल्ट की बात बता रही हूँ। मेरा कजन जिसने कि मेरे को कुछ बुक्स वगैरह मंगाई, स्क्रिप्ट, ये अपनी माइथोलॉजिकल उसने बुक्स मंगाई, ही इज आल्सो ए डॉक्टर। तो उसने मेरे को बोला कि वो दीदी मुझे घर के एड्रेस पर मत भेजना, मेरे क्लिनिक के एड्रेस पर भेजना। भाई मैं क्या भेज रही थी उसको, कोई मर्दों की चीज तो भेज नहीं रही थी। तो मतलब बोलना नहीं चाहिए मेरे को माइक पे, कम से कम सोशल मीडिया पर। भाई किसी को ब्लू फिल्म भेज दोगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप माइथोलॉजिकल फिल्म ले रहे हो तो उससे घर वालों से बहुत डर लग रहा है। तो ये किस साइकोलॉजी में, किस मेंटालिटी में जी रहे हैं? आप ये देखो, जब वो घर के एड्रेस पर, और वो भी पढ़े लिखे फैमिली, पढ़े लिखे लोग, मतलब बिग मेडिकल प्रोफेशनल, नहीं, जब वो घर के एड्रेस पर नहीं मंगा रहे तो वो घर में पढ़ेंगे भी नहीं बुक्स को, अपने घर के मेंबर्स के सामने भी खुद ही मतलब पढ़ने से डर लग रहा है ना। तो फिर उस डर में वो उसको क्या ग्रास्प कर पाएंगे? बिल्कुल। अभी अगर मानो वो फिल्म देखने जा रहा होगा तो थोड़ी ना घर पे बता के जाएगा कि घर पे मैं जा रहा हूँ, नहीं, बल्कि फैमिली मेंबर्स भी उसके साथ जाएंगे अगर वो ऑफर करेगा तो आप इन्वॉल्व ना, मतलब आप डर किस बात से रहे हो? आप अपनी जो विशाल सभ्यता है ना, गरिमामयी सभ्यता जो हम जहाँ से आ रहे हैं, अपने सोर्स से लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी, आप अगर उससे डरोगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आप जिस माता पिता की संतान हो इस संसार में, है ना, अगर आपको उनका नाम लेने में शर्म आ रही है तो आप उनसे क्या ग्रहण कर पाओगे? सही बात है। अब ये चीजें तो ना पेरेंट्स को ही बच्चों को सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल स्कूल में भी नहीं सिखाई जाती। तो ये चीजें हमारे जीवन में जो हो रही हैं उनको हमें खुद ही बदलना पड़ेगा। मतलब कुछ समय पहले या अभी भी शायद महाभारत, रामायण वगैरह सीरियल्स आते रहते होंगे, मैं टीवी देखती नहीं हूँ तो मुझे बहुत आइडिया भी नहीं है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ लोगों में अवेयरनेस तो आई ना, अवेयरनेस तो आई। तो जिन्होंने भी बनाए धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग। सही बात कि हमारे भारतीय समाज को तो पता ही नहीं था इससे पहले, बच्चों को पता ही नहीं था उससे पहले कि हाँ राम कौन है, कृष्ण कौन है, ये सब चीजें लोगों को देखकर समझ आता है। अभी तक भी कि वो तो काल्पनिक पात्र है, अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि काल्पनिक पात्र है। वो सबूत मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, तो सबूत कहाँ से आएगा? आपकी मतलब ये जो सारी घटनाएं या अरबों साल, हजारों साल पहले की, करोड़ों साल पहले की हैं, तो उनके सबूत कहाँ से आएंगे?
ये तो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। ये जो आपको यस जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, और फिर आपको यकीन ही करना पड़ता है ना। हाँ। अगर आप अपने इस जन्म में संसार में अपने माता पिता की संतान हो, हाँ। तो आप यकीन ही तो कर रहे हो ना कि आप उनकी संतान हो। फिर उसके बाद में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, फिर उससे भी उनके फादर थे, उनके तो एक यकीन ही तो है कि हम उनके थे, वो हमारे एंसेस्टर हैं। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, यकीन से ही तो पढ़ रहे हो कि जो बुक्स में लिखा हुआ है टीचर बता रही है वो सही है। यकीन कर रहे हो ना कि आप बोलते हो कि नहीं भाई ये तो सारा फिक्शन है, उस पे यकीन कर रहे हो ना, बुक्स पे यकीन कर रहे हो ना, अपनी स्कूल बुक्स पे यकीन कर रहे हो ना। अगर एक मेडिकल प्रोफेशनल नहीं यकीन करेगा एनाटॉमी पर कि अपने शरीर में कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कौन कौन से सिस्टम है, तो कैसे डॉक्टर बनेगा? वो अभी सभी प्रोफेशन में आपको यकीन ही करना पड़ेगा। तो पहला तो वही है कि आपको यकीन करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जब आप यकीन करोगे, उसको मानोगे, तब नेक्स्ट स्टेप पे आप जान भी जाओगे।